नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव परिणाम के फाइनल टैली बेशक अभी नहीं आई है, लेकिन तस्वीर साफ हो चुकी है। एनडीए 200 के पार है। बीजेपी 93 से 95 के बीच और जेडीयू जो है 83 से 85 के बीच। 19 या 20 सीटें एलजेपी की झोली में, 5 और 4 का आंकड़ा निकल करके आ रहा है हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए। उधर यदि विपक्ष की तरफ देखेंगे तो आरजेडी 25-26, कांग्रेस 3-4 सीटें हो सकती है, 1-2 सीटें लेफ्ट की हो सकती है और 6 सीटों पर एआईएम आईएम लीड कर रही है, जो कि अन्य में जाएगी क्योंकि वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। यानी कि एनडीए 200 के पार तय है। ये आंकड़ा 2010 याद कीजिए तो कई मामलों में चौंकाने वाला है। 20 साल के शासन के बाद सुशासन बाबू यदि एक बार फिर से अपने को सुशासन बाबू साबित करने में कामयाब हुए हैं, तो ऐसा भारतीय राजनीति में यदा कदा ही होता रहा है कि 20 साल कोई राज करे और इतनी बम्पर मेजोरिटी मिल जाए। अदरवाइज एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करने लगता है। यदि मोदी सरकार को ही देखा जाए तो केंद्र का जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो तीसरे टर्म में वो 240 पे बीजेपी आ गई, यानी कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी रही। यहाँ ये बात नहीं रही। उसके बहुत सारे कारण है। कारण ऐसा नहीं है कि उसको न समझा जा सके, समझा जा ही सकता है कि वो जो आधी आबादी है वो खुल करके नीतीश के साथ है, चाहे वो रेवड़ी बांट रहे हो, चाहे उनको सुविधाएं दे रहे हो या दारूबाज पतियों से मुक्ति दे रहे हो, जो भी वजह मान लीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बम्पर मेजोरिटी मिलने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जब ये चुनाव परिणाम आ रहे थे तो बीजेपी के कई प्रवक्ताओं से एंकर्स रिपोर्टर्स पूछने की कोशिश कर रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे या कोई और होगा, तो कोई भी क्लियर कट जवाब नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं कि उसकी एक प्रक्रिया है। फिर वो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी की जो चाणक्य हैं उनके बयान को दोहरा देते हैं कि उन्होंने कहा था कि न पीएम की वैकेंसी है न सीएम की वैकेंसी है। मतलब वो ये प्रकारांतर से या तरीके से परोक्ष रूप से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि बम्पर मेजॉरिटी है। देखिए, बीजेपी के लिए इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा अपना सीएम बनाने का, लेकिन चूंकि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है तो जो कुछ भी होगा वो नीतीश कुमार से राय मशविरे के बाद ही होगा। यदि उनको कहीं शिफ्ट भी करना होगा, वो इसके लिए तैयार भी हो जाते हैं तो बाद में होगा। पहले तो उस नेतृत्व को साबित करना बीजेपी की मजबूरी है। आपने फेस किसका सामने रखा? सुशासन बाबू जब कहना था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेज से किसको कहा था? एकदम से आप पीछे बैक ट्रैक नहीं हो पाएंगे। तो या तो कोई सोल्यूशन निकाल लीजिए जिसमें कि जैसे पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनकी घट की सीटें जब 43 हो गई थी तब उन्होंने बीजेपी को ऑफर दिया था कि अपना सीएम बना लीजिए। इसके लिए बीजेपी तैयार नहीं हुई। बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बिहार के लिए कि जब तक सुशील मोदी रहे तब तक कोई नेतृत्व नहीं पनप पाया। सुशील मोदी को बाद में सेंटर में शिफ्ट किया गया और दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसने अपने बनाए, लेकिन कोई भी उसके पैमाने पर खरा नहीं उतरा। चाहे तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी रही हो, चाहे विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, इनमें से कोई अपने को इतना डेवलप नहीं कर पाया, इतना तेज तर्रार नहीं बना पाया जिसपे जाकर के बीजेपी की नजर टिके। तो बीजेपी के पास इस समय यंग लीडरशिप या दूसरी पंक्ति का कोई नेता उठा करके देखिए कि कौन चीफ मिनिस्टर लायक है। गठबंधन में चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन गठबंधन को तो ये देंगे नहीं। चिराग पासवान केंद्र की गद्दी छोड़ करके बिहार में शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो 19 या 20 या 18 जो भी सीटें आ रही है, अधिक से अधिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो ऐसा लग रहा कि जैसे कि या तो नीतीश रजामंदी दे और नहीं तो पहले नीतीश को सीएम बनाया जाएगा। अब बीच में अब ये प्रयोग एक होगा कि बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर बनाएगी तो जरूर, क्योंकि 2010 में वो 91-92 सीट जीतती है, 16.5% वोट ले आती है। इस बार वो 93 से 95 के बीच में सीट जीतती है और 21% वोट ले आती है। तो इस बार उसका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। एक तो ये चीज देखी जाएगी। दूसरी बात,
नीतीश कुमार को तंज और व्यंग में जो है पलटू चाचा बोलते हैं तेजस्वी यादव, और लोग भी पलटू राम बोलते हैं। उनके पास इस बार पलटने का मौका भी नहीं है। कैसे पलटेंगे? वहां पे जादुई आंकड़ा कौन सा है? 122। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 243। उनके पास अपनी कितनी सीटें? यदि मैक्सिमम उनकी 85 लगा दी जाए, इनके पास 30 विपक्ष के पास लगा देते हैं, तो भी 115 तक ही पहुंचते हैं। बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। यदि अन्य में एक दो आते हैं तो भी, तो अब की बार पलटने के चांसेस हो जाएंगे कम, यानी कि विकल्प आपके पास हो जाएंगे कम, और बीजेपी के पास विकल्प खुला हुआ है। तोड़ फोड़ का तो जो वो करती है वो तो करती ही करती है। इनकी अपनी सीटें, इसके बाद चिराग पासवान जो पीएम मोदी के हनुमान हैं उनकी सीटें, और जो दो ये अभी हम और रालोपा हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा रालोमो, तो उपेंद्र कुशवाहा वाली, ये यदि इधर रहेंगे जब तक एनडीए, तब तक तो उनके पास गुंजाइश नहीं है। यदि जब ये ऐसी तोड़ फोड़ में वो नीतीश, क्योंकि वो नीतीश कुमार को ज्यादा चाहते हैं, नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे, तब थोड़ी गुंजाइश जरूर बन सकती है। तो ये भी अब की बार की सिनेरियो में एक बात आ रही है कि नीतीश कुमार के पास भी इस बार ज़्यादा विकल्प नहीं बचेंगे। उम्र हो चली है, स्वास्थ्य साफ साफ दिखता है पब्लिक डोमेन में कि उस तरीके से ठीक नहीं है जिस तरीके से एक सीएम का होना चाहिए। बस बात इतनी सी है कि अभी बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। आखिरकार पार्टी के नेता क्यों नहीं साफ साफ जवाब देते हैं कि उसका सीएम कौन होगा? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कहा गया होगा। आप अमित शाह के उस बयान को भी याद कीजिए कि जब चुनाव होगा, परिणाम आएंगे, उसके बाद विधायक बैठेंगे, फिर वो अपना तय कर दिया जाएगा। तो ये जो बार बार मंच से टेलीविजन के डिस्कशन में गोलमोल जवाब दिया जा रहा है, इसका मतलब कि पर्दे के पीछे कुछ तो चल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि अल्टीमेटली ये लोग क्या तय करते हैं। लेकिन बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर बनाएगी, क्योंकि वो अनंत समय तक इंतजार नहीं कर सकती, और कोई भी राजनीतिक पार्टी, राजनेता ये काम नहीं कर सकता। उसे अल्टीमेटली अपने लिए जमीन बनानी ही होती है, अपनी पार्टी के लिए और अपने नेता के लिए बनानी ही होती है, और ये उसके लिए मुफीद मौका है, क्योंकि मेजोरिटी भी है, वोट परसेंटेज भी है, केंद्र में अपनी सरकार भी है। हो सकता है कि नीतीश कुमार किसी और चीज़ के लिए तैयार भी हो जाए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।